Hello all, welcome to Nasir's channel of English learning where English is taught in an easy and simple way. Nowadays the weather is very pleasant due to monsoon, the rainy season. So today I have some very important words and expressions rather for you to learn. And I will explain both in Urdu as well as Hindi, because the majority of the people here understand Urdu and Hindi. तो मैं नासिर आपसे मुखातिब हूँ और मैं आज कुछ एक्सप्रेशंस आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, बेटर रिप्लेसमेंट्स, आप उनकी जगह जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह बेहतर वर्ड, स्मार्ट वर्ड्स यूज़ करें so that you will sound better in English. You'll become a fluent speaker as well. तो सबसे पहला वर्ड है वेरी स्मॉल. अब हम इस वर्ड को रिप्लेस करते हैं एक नए वर्ड से. दैट वर्ड इज petite. P-E-T-I-T-E, petite. It means the same. Very small. समझ में आ गई आपको बात? आप आइंदा से इस वर्ड को यूज कीजिएगा. दिस इज अ बेटर वर्ड एंड सबलाइम. सबलाइम मीन्स ज़रा हटकर है, इट्स डिफरेंट. अब आप किसी से कोई घर खरीद रहे हैं 1 करोड़ का, तो आप उसको कहते हैं 1 करोड़ फॉर दिस पेटीट हाउस. आई थिंक इट्स टू मच. इस घर के 1 करोड़ रुपये नहीं भाई, बहुत ज़्यादा है. मैं तो चला जिधर चले रास्ता. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. दूसरे वर्ड पे आते हैं हम, वो है वेरी फनी. आप फन तो जानते हैं, मज़ा. फनी किसी मज़ाहिया. इसकी जगह क्यों ना है हम एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि बेहतर साउंड करे. वो है हिलेरियस. Hilarious. Hilarious. That has the same meaning. मज़ा. अब आप किसी से कह रहे हैं Do you think it's funny? I'm into big trouble now. आप तो मैं मुसीबत में हूँ और आप जो है वो क्या कहा लगा रहे हैं. No, that's not fair. Instead of resolving my problem, you're making fun. So there's no fun in it. समझ में आ गई बात? वेरी फनी की जगह आप हिलेरियस यूज करेंगे आप आइंदा से. Do promise me that you will use different words and you will say tata goodbye to those existing words that we are already using. लेकिन आप उनको निकालिएगा मत. बहरहाल वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. रखिए उनको अपनी वोकैबुलरी के ख़जाने में, उनको रखिए. तीसरा वर्ड अब आता है वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल. इसकी जगह हम यूज़ करते हैं या करेंगे फोर्सफुल. इट मीन्स द सेम. कोई चीज़ फोर्स से आती है, मतलब ताकत से आती है और हिट कर जाती है. तो फोर्सफुल आप यूज़ करेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह. और इसका एक जुमला बनाते हैं. अ फोर्सफुल स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट इट कम्स इनटू इट्स वे. एक ताकतवर तूफान आने को है और वो हर उस चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देगा. जैसे कि आजकल सिचुएशन है, द क्लैमिटी, नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरत की तरफ से ना. इसका मुकाबला करना, कोई मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम चीज़ों को ऑर्डर में कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. लोगों की अब मदद करने का वक्त है.
तो we must contribute to their rehabilitation, उनको rehabilitate किया जाए। तो ये वर्ड हो गया। अब हम एक वर्ड पे आते हैं, वो है वीक, WAEAK, वीक। इसका मतलब होता है कमज़ोर। और एक दूसरा वर्ड भी बैठा हुआ है, WEEK, वीक। आप बच्चों को अक्सर पढ़ाते होंगे, देयर आर 7 days in a week, वो वाला WEEK है। अच्छा, ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। आप उसको समझ लीजिए कि होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। मेरा ख्याल है आपने मतलब खुद ब खुद पकड़ लिया। वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। वर्ड्स ऐसे जिनके साउंड, इनके the pronunciation of these words is same। तो अब इसकी वीक की जगह, कमज़ोर की जगह, हम एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड, a better word is frail, FRAIL, frail। कैसा लगा आपको? है ना हटकर? तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? Why don't you use it then? प्लीज डू यूज़ करें इसको। अब इसके एक जुमला बना लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। His frail hands could hardly hold the glass। उसके जो हाथ इतने कमज़ोर थे तो वो गिलास भी नहीं पकड़ पा रहा था। इट मे बी ड्यू टू सम सिकनेस, किसी और वजह से हुआ होगा, बीमार हुआ होगा। तो लेकिन कमज़ोर स्टेट में है और गिलास भी पकड़ते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा वर्ड है। चलो फिर दूसरे वर्ड पे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। द वर्ड इज वेरी स्टूपिड, यू स्टूपिड। आप बच्चों को कहते हैं क्या किसी आदमी को बेवकूफ? व्हाट हैव यू डन? यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तुमने तो सारा काम खराब कर दिया। इसकी जगह हम एक खूबसूरत वर्ड, a beautiful replacement for very stupid is, क्या है वो? idiotic, IDIOTIC, idiotic। अब इसका जुमला बनाते हैं ताकि आपकी your understanding gets better और आप समझ जाए कि भाई it was idiotic of you to leave the house door open। Thanks God we haven't lost anything। क्या अजीब बेवकूफ़ाना हरकत कर दी भाई आपने, दरवाज़ा खोल के चले गए। वो तो अच्छा हुआ कोई चोर नहीं आया, डाकू नहीं आया, लुटेरा नहीं आया, पॉलिटिशियन नहीं आया, वरना तो काम हो गया था। Don't do it next time। Don't leave the door open when you leave the house। देखिए मैंने दोनों को leave इस्तेमाल किया है। Don't leave the door wide open when you leave the house। Shut the door, close the door। तो ये चंद वर्ड्स, आखिरी वर्ड एक बता देता हूँ, क्यों ना बताऊँ? लर्निंग है भाई, इट्स ऑल लर्निंग। वेरी कंफ्यूज आदमी वो स्टेट होती है जहाँ पर आदमी डिसाइड नहीं कर पाता, वो अनडिसाइडेड रहता है। बात पूछी कुछ जाए, जवाब कुछ दे रहा है। ही इज इन अ कंफ्यूज स्टेट। इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं परप्लेक्स, PERPLEX, ED लगा देंगे तो ये पास्ट फॉर्म बन जाएगी। I'm very perplexed to see your exam result this time। You haven't done well, and I wasn't expecting this sort of result। What did you do? क्या किया? इतना खराब रिजल्ट? तो आप उसमें कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आज, this is all for this round of English session।
Next time we'll have more. आपका काम अब ये है, अब आप कोर्ट, गेंद आपकी कोर्ट में चली गई है. Practice. Practice will make you perfect and it will take you ahead. आपको आगे ले जाएगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपका बॉस खुश होगा. हिंड्रेंस तो इंग्लिश की वजह से कि ये तो है, it stands to the reason that English, you cannot deny the importance of English. ये तो बात मुसम्मम है, पक्की है कि आप इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को नहीं डिनाई कर सकते. हवाला देते हैं आप चाइना है ना, आज चाइना भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इंग्लिश सीख रहा है. ठीक है, उन्होंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है, बट नाउ दे आर लर्निंग इंग्लिश. ये मैं देखता रहता हूँ. तो आप लोग क्यों पीछे रह जाए? वो लोग जो आपसे आगे निकल जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर गुड इंग्लिश, ऑफिस में अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप ज़रूर करेंगे. बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, you will be a fluent speaker one day and that day will come soon, इंशाल्लाह. अच्छा भाई, बात तो पूरी हो गई, पढ़ाने का सेशन ख़त्म. अब एक बात मैं आपसे कहता चलूँ कि भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और साथ में बेल बटन है उसको प्रेस कर दें, तो एवरी वीडियो of mine will reach you in time. Automatically it will be there. तो आप सीखते रहेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स में बनाता रहूँगा मैं, और इस तरह आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे. And that's all for this time. Until next time, it's goodbye from Nasir. Thank you.